हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए 12C का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूं। इसमें बताया गया है एक ही आधार त्रिज्या r, मतलब त्रिज्या रेडियस मान लिया, रेडियस को आप जानते हैं शॉर्ट में हम r लिख सकते हैं। तो r वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश, मतलब जिधर उनका आधार है उधर से ही उनको जोड़ दिया गया। तो कह रहे हैं तब नए ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब इनमें से आपके चार ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव है आपका 4πr², सेकंड है 6πr², थर्ड है 3πr², फोर्थ है आपका 8πr²। ठीक है, तो इनमें से ही आपका एक आंसर है। तो जैसा कि आप लोग देखते ही हैं कि दो अर्धगोले हैं, उनके अनुदिश जोड़ दिया गया। तो चाहे तो ऐसे समझ लें आप, जब अनुदिश जोड़ दिया गया तो जाहिर सी बात है गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गोला। तो आप जानते हैं गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4πr², तो भी आप डायरेक्टली आंसर कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ना मतलब सोचें तो अर्धगोला मान लो, तो अर्धगोला होता है आपका 2πr², तो 2πr² वो रहा और दूसरा भी 2πr² है, तो 2πr², 2πr², 4πr², तो भी हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह चलते हैं सवाल की ओर। त्रिज्या यहां पे दे रखी है आपको, कितनी है? r। ठीक है, तब दोनों अर्ध गोलों को आधार के अनुदिश जोड़ा गया है। जोड़ा गया है, इसलिए वक्रपृष्ठ ज्ञात करते समय आधार के व्यास को नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तब देखते हैं दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ, दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, पहले का हो गया 2πr², दूसरे का भी हो गया 2πr², 2πr², 2πr² आपके हो गए 4πr²। ये आपका आंसर था, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप लिख सकते हैं अतः वक्रपृष्ठ 4πr² है और विकल्प कौन सा सही है आपका? फर्स्ट, 4πr² सही है। ठीक है, ऐसे इस तरह से आंसर हो गया। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, जिसमें कहा गया है त्रिज्या r सेंटीमीटर जो रेडियस होती है आपकी और h सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई है। मतलब ऐसा कोई लंबवतीय बेलन है जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। हाइट होता है, आप जानते हैं इसको, लेकिन कह रहे हैं वहां पर जो हाइट है वो 2r अर्थात व्यास से बड़ा है, ग्रेटर देन। ये सिंबल आप जानते हो ग्रेटर देन का है, यहां पर ग्रेटर दिखाया जा रहा है h के लिए और लेस देन दिखाया जा रहा है 2r अर्थात व्यास के लिए। ठीक है, तो जो ऊंचाई है वो ग्रेटर देन है व्यास से। आगे कह रहे हैं वाले एक लंबवतीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास है। तो यहां पर आप समझते ही हैं, बिल्कुल दिया है आंसर इसी में, जैसे कि त्रिज्या इसकी r है बेलन की और उसका व्यास क्या हो जाएगा? फिर 2r हो जाएगा। अब वो ठीक समावेशित होगा उसी आकृति में, तो जाहिर सी बात है उसी आकृति में ठीक समावेशित होने वाला, तो इसका व्यास और उसका व्यास दोनों का ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सेकंड वाला सही है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर, चूंकि
गोला ठीक समावेशित होता है, समावेशित होता है और बेलन का व्यास 2r है, तब गोले का व्यास भी 2r सेंटीमीटर होगा तथा विकल्प आपका सही है, सेकेंड नंबर 2r सेंटीमीटर सही है। जिस तरह से ये आपका आंसर हो गया। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, जिसमें बताया गया है एक बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरे के व्यास, मतलब बाल्टी मान लीजिए आप कुछ इस तरह से होगी और इसका एक वृत्ताकार सिरा ये है और दूसरा वृत्ताकार सिरा ये है, ठीक है। तो इसका जो वृत्ताकार सिरा ऊपर वाला है बड़ा वाला, वो आपका 44 सेंटीमीटर है, ठीक है, और नीचे वाला जो है आपका वो आपका 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी जो ऊंचाई है बाल्टी की वो मान लेते हैं आपका यहाँ पर दे रखी है आपकी 35 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 35 सेंटीमीटर हाइट इसकी दे रखी है कुल मिलाकर। और तो इसका हमें धारता बतानी है कि आखिर इस बाल्टी में कितना लीटर पानी या फिर कोई भी पदार्थ, जैसे कि दूध भी आ सकता है, कितना लीटर पानी है, दूध या फिर तेल, कुछ भी आ सकता है। धारता निकालनी है इसकी। तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देखना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये व्यास दे रखे हैं ना कि त्रिज्याएं, तो इनको हमें पहले तो त्रिज्या में कन्वर्ट करना है। तो लेते हैं बाल्टी के बड़े सिरे का व्यास दे रखा है, कितना है? 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यास आपका होता है 2r, तो 2r बराबर में 44 है। इस तरह से ये 2 इसके नीचे चला गया, तो आपका 44 के बटे में जब 2 आ जाता है तो आपका कुल मिलाकर r बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब छोटे सिरे का इसी प्रकार निकाल लेंगे। बाल्टी के छोटे सिरे का व्यास, छोटा सिरा कह लो या निचला सिरा कह लो, बात एक ही रही। 2r है आपका और ये दिया गया है आपका 24। तो यहां पर इस तरह से त्रिज्या लिख लेंगे, r इक्वल टू 24 के अपॉन में कितने आ गए? 2। तो इस तरह से आपके आ गए 12, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो r बराबर में 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब ऊंचाई तो दे रखी है ऑलरेडी, 35 से लिख दो ऊंचाई। h इक्वल टू यहां पर दे रखा है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बाल्टी की धारता, धारता निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते ही हैं, 1/3 पाई h ब्रैकेट में, 1 मिनट रुक जाएंगे। यहां पर बड़ा सिरा है, उसके लिए कैपिटल R मान लेंगे, क्योंकि नहीं तो दिक्कत आ जाएगी हल करने में। इसे मैंने ध्यान नहीं दिया, इसे कैपिटल R मान लेंगे, इसे स्मॉल मान लेंगे छोटे सिरे को। तो यहां कैपिटल R, ठीक है। तो अंदर फॉर्मूला होता है, या फिर R1 R2 भी मान सकते थे आप। तो यहां कैपिटल R लिख दिया, मतलब बड़ा सिरा पहले लिखते हैं हम, इसका स्क्वायर प्लस में छोटे सिरे का स्क्वायर प्लस में बड़ा सिरा की त्रिज्या इनटू छोटे सिरे की त्रिज्या, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो इस तरह आप 1/3 ऐसी रखेंगे और आपका
पाई का मान हम लगा देंगे 22/7। एच का वैल्यू भी लगा देंगे हम, जितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, किधर है, ये है 35। और इसका कैपिटल आर आपका दे रखा है, वो लिख लो 22 दे रखा है, तो 22 का क्या हो गया यहाँ पर स्क्वायर हो गया, प्लस में स्मॉल आर भी दे रखा है, स्मॉल आर यहाँ पे 12 है, तो 12 का भी स्क्वायर हो गया, प्लस में कैपिटल आर आपका 22 है, तो 22 इंटू स्मॉल आर आपका 12 है, 12 इस तरह से। तो यहां पर 1/3 ऐसी रखा, 22 ऐसी रखा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब इसको खोलेंगे तो 22 और 22 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा 22 दूनी 44 का 4, यहां से लगे 4, 22 दूनी 44 और 4 48, 484, 22 दूनी 44 का 4, यहां से लगे 4, 22 दूनी 44 और 4 48, 484, ये आ गया आपकी 484, प्लस में 12 12 144 होता है, प्लस में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24 का 4, यहां से लगे 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 26। इस तरह अब 1/3 है, चाहो तो ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे रहने दो, अभी 1/3 इंटू 22 का कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई, 22 पंजे 110, और अंदर आपका रह गया, सबको ऐड कर लेंगे, सभी प्लस में हैं, 4 और 4 8, 8 और 4 12 का 2, यहां से लगा 1, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19 का 9, यहां से लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 1 8। फिर से देख लेंगे एक बार, 4 4 8, 8 और 4 12 का 2, यहां से लगा 1, 6 और 4 10, 8 18 और 1 हासिल का 19 का 9, यहां से लगा 1, 4 5 6 7 और 1 8, इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें 110 से कम 110 रहा बटे 3 इंटू में 892, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो 0 1 लिख लेते हैं पहले ऐसे ही, उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 दूनी 22 का 2, यहां से लगे 2, 11 में 99, 99 और 2 101, 101 का 1 यहां से लगा 10, तो 11 8 88, 88 और 10 आपके कितने हो जाएंगे 98। ठीक है, तो यहाँ पे 98 लिख सकते हैं। फिर से एक बार करके देखते हैं, 0 आ गया, 11 दूनी 22 का 2, यहां से लगे 2, 11 में 99, 99 और 2 101, 101 का 1 यहां से लगे 10, 11 8 88, 88 और 10 98, 11 88 और 10 98 हो गए। ठीक है, तो इस तरह 98 हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका हम भाग कर देंगे, और इसके अपॉन में चल रहा है ऑलरेडी 3 से हमने डिवाइड किया, तो 3 3 9 आ गया, और 3 3 9 आ गया। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, लीटर में बदल सकते हैं इसे हम, लेकिन पहले चलो हल कर लेते हैं, बाद में लीटर में बदल देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 3 3 9, और उसके बाद में 3 दूनी 6, बच गए 2, हो गए 21, 3 सत्ते 21, उसके बाद में 20 आ गए, तो 3 छक 18, 2 बच गया, पॉइंट लगा लिया, तो 20 हो गया, 3 छक 18, 3 छक 18 चलता रहेगा इस तरह से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखते हैं,
तो ये आ गया आपका घन सेंटीमीटर। तो ये आपका घन सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन इसकी धारता लीटर में ज्ञात करनी है, क्योंकि यहाँ पर सारी जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी लीटर में दे रखी है। तो आप ले सकते हैं लीटर में बदलने पर, ठीक है, लीटर में बदलने पर कर रहे हैं। तो इस तरह से धारता जो आ जाएगी 32,706.6। ये 6 से 6 चल रहा है, 6 7 भी कर सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से 6 आ जाएगा, 6 चलता ही रहेगा। तो इसे 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 जीरो हैं, तो 3 संख्याओं से पहले पॉइंट आ जाएगा। कहां से आ जाएगा? 1 2 और 3, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। बाकी आपका 0 6 रह गया तो छोड़ सकते हैं, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इस तरह से इतना लिख सकते हैं लीटर। देखो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है आपका, ठीक है। लिख दो, अतः बाल्टी की धारता 32.7 लीटर है और विकल्प फर्स्ट 32.7 लीटर सही है। इस तरह से, ठीक है। और ये आपका किया था।